ओफो, बिरयानी के साथ दही भूल गया। ब्लिंकिट कर लेता हूँ। सर दर्द कर रहा है, दवाई नहीं है, ब्लिंकिट कर लेता हूँ। यार, अरे यार, मिक्सर भी तो नहीं है, ब्लिंकिट पे भी नहीं है, ज़ेप्टो कर लेता हूँ। देखिए, इसमें आप अकेले नहीं हैं। देश में करोड़ों लोग हैं जो दिन में कई बार यही करते हैं। कभी सब्जी, कभी दवाई, कभी दूध, कभी चार्जर, 10 मिनट, 15 मिनट बस रास्ते में है। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ। एक व्यक्ति अपनी ही बालकनी में लॉक हो गया। रात के 12 बजे उसने ब्लैंकेट ऑर्डर किया। डिलीवरी वाले भाई ने आकर उसे उसकी ही बेवकूफ़ी से बाहर निकाला। दादा ॲक्च्युली आम्ही बाल्कनीमध्ये फसले आहे. घरवाले झोपले आहे माझे. ये कोई मजाकिया किस्सा नहीं है दोस्तों। ये इस बात की याद दिलाता है कि आज भारत के शहरों में कन्वीनियंस कितनी सामान्य चीज़ हो चुकी है और ये कन्वीनियंस किसके कंधों पर खड़ी है। और आखिर इन सब में राघव चड्ढा क्यों अटेंशन सीकर बने हुए हैं। नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। भारत के महानगरों से लेकर टियर 2 और टियर 3 शहरों तक आज गिग इकोनॉमी हर जगह मौजूद है। स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट, इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाई है। लेकिन 2025 के आखिरी हफ्ते में इसी गिग इकोनॉमी के वर्कर्स ने 2 बार संगठित विरोध किया। 2 बार। 25 दिसंबर को एक फ्लैश स्ट्राइक हुई। यूनियंस के मुताबिक हजारों वर्कर्स ने काम रोक दिया और कई शहरों में ऑर्डर्स डिले हुए। 31 दिसंबर को जब न्यू ईयर्स ईव पर पीक डिमांड होती है, 3 बड़े यूनियंस ने ऑल इंडिया स्ट्राइक का ऐलान किया। लाख के करीब डिलीवरी वर्कर्स के शामिल होने का दावा किया गया है। प्लेटफॉर्म्स का कहना था कि कोई असर नहीं पड़ा। वही यूनियंस ने दावा किया कि ड्राइवर्स के अकाउंट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं, डराया जा रहा है। अब सवाल ये है कि इन वर्कर्स की असल शिकायत क्या है। पहला मुद्दा है कमाई की अनिश्चितता। कुल कमाई से ज़्यादा परेशानी इस बात की है कि अगले हफ्ते या अगले महीने कितना मिलेगा, इसका अंदाज़ा नहीं है। पे आउट स्ट्रक्चर्स बदलते रहते हैं, बेस पे घटती है, फेस्टिवल इंसेंटिव्स गायब हो जाते हैं, एल्गोरिदम रिकैलिब्रेट होता है और वर्कर्स को बाद में पता चलता है कि ये नियम बदल चुका है। प्रॉब्लम कम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। दिलचस्प बात ये है कि प्रति घंटे की औसत कमाई पिछले साल से बढ़ी है, घटी नहीं। लेकिन ये आंकड़ा भी पूरी कहानी नहीं बताता, क्योंकि कमाई उसी समय गिनी जाती है जब वर्कर सिर्फ ऑर्डर नहीं बल्कि इंतज़ार भी कर रहा होता है। इसका मतलब साफ है, प्लेटफॉर्म ये वादा नहीं करता कि आप पूरे महीने कमाएंगे। वो सिर्फ इतना कहता है, जब आप आएंगे तब कमाई का मौका होगा। दूसरा मुद्दा है काम करने की परिस्थितियां। गर्मी, बारिश, ट्रैफिक, इनमें कोई हीरोइक नैरेटिव नहीं है। लेकिन यहीं से 10 मिनट डिलीवरी को लेकर मॉरल पैनिक शुरू हो जाता है। हकीकत ये है कि 10 मिनट डिलीवरी स्पीड पर नहीं, प्रॉक्सिमिटी पर आधारित होती है। डार्क स्टोर्स, डेंस लोकेलिटीज, प्री स्टॉक्ड इन्वेंट्री, यही इसका आधार है। राइडर पर कोई 10 मिनट्स लागू नहीं होता। लेट डिलीवरी पर ऑटोमेटिकली पनिशमेंट का सिस्टम नहीं है। लेकिन आउटरीच को नुआंस की ज़रूरत नहीं होती, उसे विलेन चाहिए। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है कानूनी पहचान बनाम ज़मीनी हक। लेबर कोड्स में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को लीगल रिकॉग्निशन मिली है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत आईडी, फंड और बेनिफिट्स का फ्रेमवर्क तय किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन की टाइमलाइन भी घोषित की गई है। वर्कर्स का कहना है कागज पर पहचान मिल गई, लेकिन इन्फोर्सेबल राइट्स अभी नहीं। ये बात पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन यहीं से कहानी दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इस नैरेटिव में एक ज़रूरी बात आकर गायब कर दी जाती है, एजेंसी। लोग गिग इकोनॉमी में कैसे आते हैं? जॉब गैप में, माइग्रेशन के दौरान, कॉलेज के बीच, फैमिली इमरजेंसी में, या फिर इसलिए कि एंट्री आसान है। और उतनी ही ज़रूरी बात, लोग इससे बाहर भी
निकलते हैं। फेस्टिवल सीजन के बाद बेटर जॉब मिलने पर, काम सूट ना करने पर। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यहाँ एंट्री भी आसान है और एग्जिट भी। इसी वजह से इस इंडस्ट्री को फुल टाइम नौकरी की तरह पढ़ना ही गलत शुरुआत है। डेटा दिखाता है कि औसत डिलीवरी पार्टनर साल में कुछ ही दर्जन दिन काम करता है। ज़्यादातर लोग कुछ घंटों के लिए लॉग इन करते हैं, कुछ दिनों के लिए, और फिर निकल जाते हैं। पूरे साल 250 दिन से ज़्यादा काम करने वाले लोग इस इकोसिस्टम में अपवाद है, नियम नहीं। यानी ये मॉडल रोज़ की नौकरी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर कमाने का रास्ता है। ये कोई बंधन नहीं है। ज़ोमैटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने इस पूरी बहस के बीच एक सीधी बात कही, अगर ये सिस्टम मूल रूप से अन्यायपूर्ण होता तो लोग इसे बार बार चुनते ही नहीं। उन्होंने खुद डिलीवरी पार्टनर बनकर काम किया। मुद्दा पे या स्पीड का नहीं है, मुद्दा था क्लास डिवाइड का। मॉल में लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने दी गई, मेन गेट से एंट्री रोकी गई, यूनिफॉर्म में भी इज्जत नहीं मिली। ये एक्सपीरियंस ये बताने के लिए काफ़ी था कि समस्या सिर्फ ऐप्स की नहीं है, समाज की भी है। औसत लोग 3 रुपये का टिप देते हैं, लेकिन बराबरी नहीं। प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादातर ऑर्डर्स पर टिप आता ही नहीं है, और जहां आता है वो भी प्रतीकात्मक होता है। इसी संदर्भ में परमानेंट सैलरी या पीएफ जैसी मांगे सुनने में, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में आसान लगती हैं, लेकिन स्ट्रक्चरल तौर पर मिसमैच्ड हैं। जब ज़्यादातर लोग इस काम को कुछ दिन, कुछ घंटे बैकअप इनकम की तरह कर रहे हों, तब फुल टाइम जॉब वाला ढांचा थोपने सुधार नहीं, भ्रम होता है। आयरनी ये है कि ये सोशल मीडिया कीबोर्ड वॉरियर्स डिलीवरी वर्कर्स पर सबसे ज़्यादा भाषण देते हैं। वही लोग टिप देने में सबसे ज़्यादा कंजूसी करते हैं। सिंपैथी सस्ती है, पर सम्मान हमेशा ऑप्शनल रखा जाता है। और ये केवल डिलीवरी राइडर तक सीमित नहीं है, ना तो मेड्स, ना नैनीज और ना ही कुक्स। क्लास डिवाइड इन्हीं लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। यह हिपोक्रेसी इस बहस का सबसे अनकंफर्टेबल हिस्सा है। अब यहाँ एक सवाल जानबूझकर गायब किया जाता है, सरकार कहाँ है? सच ये है कि भारत में पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कानूनी पहचान सरकार ने ही दी है। लेबर कोड्स के जरिए ये स्वीकार किया गया कि गिग वर्कर कोई दिखाई न देने वाला श्रमिक नहीं है, बल्कि एक अलग श्रेणी का कार्यबल है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत यूनिक आईडी, सोशल सिक्योरिटी फंड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ कवर और प्लेटफॉर्म कंट्रीब्यूशन का ढांचा तय किया गया है। ये सब ओवरनाइट नहीं होता। ये कैमरा के सामने अनाउंस करने वाली राजनीति नहीं है। ये बोरिंग प्रोसेस है। रूल्स बनते हैं, स्टेट्स अलाइन होती है, फंड क्रिएट होते हैं और सिस्टम्स डिप्लॉय होते हैं। यही वजह है कि जब सरकार पॉलिसी बनाती है तो हेडलाइन नहीं बनती, और जब कोई नेता प्रोटेस्ट पर बैठता है तो प्राइम टाइम मिल जाता है। अब राजनीति पर आते हैं। ये प्रोटेस्ट दिसंबर में ही क्यों हुआ? फेस्टिवल इंसेंटिव्स कट चुके थे, ईयर एंड मीडिया वैक्यूम था, पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज में थी, और 31 दिसंबर का ऑप्टिक्स सबसे ज़्यादा विजिबल होता है। ये विरोध कैलेंडर के खिलाफ नहीं था, ये कैलेंडर के हिसाब से किया गया विरोध था, और यहीं पर कुछ नेता और इन्फ्लुएंसर कूदते हैं। इसलिए जब पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा हो, तब राघव चड्ढा जैसे नेता गिग वर्कर्स के नाम पर कैमरे के सामने आकर बैठ जाते हैं। न प्रोसेस समझते हैं, न कुछ नया बताते हैं, बस क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। टोंटी चोर, क्रेडिट चोर, ये मजदूरों की बात नहीं होती, ये विजिबिलिटी की बात होती है। कुणाल कामरा और ध्रुव राठी जैसे इन्फ्लुएंसर्स बॉयकॉट और आउटरीच की भाषा में बोलते हैं, लेकिन बॉयकॉट का सबसे पहला नुकसान प्लेटफॉर्म को नहीं, वर्कर को होता है। कहते हैं कि ये एक बोर्डेड लेबर है। अब राठी जी क्या ही कहें, डिलीवरी पार्टनर्स को कोई शिफ्ट असाइन नहीं होती, ना कोई फिक्स्ड इलाका। वो खुद तय करते हैं कब काम करना है, कहाँ करना है और कितनी देर करना है। एक बार गिग एक्सेप्ट करने के बाद सिर्फ उसी ड्यूरेशन के लिए अवेलेबिलिटी अपेक्षित होती है। इसके आगे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, और आप इसे बोर्डेड लेबर बता रहे हैं।
आप जैसे लोग एक भी नौकरी पैदा नहीं करते, बस रील्स बनवा लो, यूट्यूब पर वीडियो डलाकर काम कर लो, कियोस प्रेमी। अब सच पर वापस आते हैं। सच यही है, गिग इकोनॉमी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फोर्स्ड भी नहीं है। और जो चीज़ फोर्स्ड नहीं होती उसे स्लोगन से नहीं, पॉलिसी से ठीक किया जाता है। पॉलिसी ड्राफ्ट हो चुकी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। इसलिए जब राघव चड्ढा जैसे नेता और मॉडर्न एज कम्युनिस्ट इस पर रोना लगाते हैं, तो वह मजदूरों की बात नहीं होती, वो कैमरे की बात होती है। गिग वर्कर्स को शिकायतें रहेंगी, सिस्टम को सुधरना पड़ेगा, लेकिन जिस रोजगार को लोग खुद चुन रहे हैं उसे आइडियोलॉजी का एक्सपेरिमेंट बनाना न प्रगति है न न्याय, सिर्फ राजनीति है।